तीन भाई और पत्थर का घर। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के रघुनाथपुर गांव में तीन भाई गणेश, रमेश और सुरेश रहते थे। तीनों भाइयों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, उन्हें मिलजुल कर कोई भी काम करना पसंद नहीं था। जब वो छोटे थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माँ खेती बाड़ी करके घर चलाती थी। वे तीनों भी अपनी माँ की सहायता करते। एक दिन उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, मैं अब बहुत समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। तुम तीनों मुझे बहुत प्रिय हो। मरने से पहले मैं बस तुम तीनों को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसे झोपड़े में रहने की बजाय तुम्हारा एक बड़ा घर हो जिसमें तुम तीनों भाई साथ में मिलजुल कर रहो। क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी करोगे? माँ की ये बात सुनकर तीनों भाई सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वे क्या करें। बेटा, मैंने तुम तीनों से एक सवाल पूछा है। अपनी माँ की खराब स्थिति को ध्यान में रखकर गणेश बोलता है, ठीक है माँ, जैसा आपने कहा हम वैसा ही करेंगे, बस आप पहले ठीक हो जाओ। गणेश का जवाब सुनकर माँ को संतुष्टि मिलती है, लेकिन रमेश और सुरेश को अच्छा नहीं लगता। वे घर से बाहर गणेश से कहते हैं, तूने माँ से ऐसा क्यों कहा कि हम तीनों साथ में रहेंगे? और नहीं तो क्या, झूठी उम्मीद देने से अच्छा तो यही होता कि तुम हमारी तरह चुप रहते। तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो, और इतना सोचने की जरूरत नहीं है। माँ को बस ठीक होने दो, इस बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम दोनों के साथ सर खपाई करने का। हाँ हाँ, जो भी हो, किसी भी तरह की गलतफहमी मत पाल लेना। मैं तुम दोनों के साथ अपना बाकी का जीवन गुजारने का सोच भी नहीं सकता। और ना ही मैं। तीनों भाई अपनी माँ की जल्दी से ठीक होने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु के बाद तीनों भाई सोच में पड़ जाते हैं कि करे तो करे क्या। गणेश माँ से कही हुई बात याद करता है। वो अपने भाइयों के पास जाता है और कहता है, भाइयों, मैं कुछ सोच रहा हूँ, क्यों ना हम तीनों साथ मिलकर कुछ काम करें जैसा माँ चाहती थी। सोचना भी मत, मैं ना तुम्हारे साथ और न ही रमेश के साथ कोई काम करूँगा। माँ बस चाहती थी कि हम तीनों काबिल बने और अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाए। लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि हम तीनों एक छत के नीचे मिलजुल कर रहे। हम कोशिश तो कर सकते हैं। ये ख्याल दिमाग से निकाल दो तो अच्छा है। हाँ, वैसे भी मुझे खुद के लिए घर बनाने में किसी की सहायता नहीं चाहिए। अगले दिन तीनों भाई अपनी सारी जमा पूंजी को 3 हिस्सों में विभाजित करके अपनी अपनी राह चले जाते हैं। तीनों भाइयों के पास अपनी अपनी जमा पूंजी को समझदारी से खर्च करके घर बनाने की चुनौती थी। मैं अपना घर बांस और भूसे का बनाऊंगा, ये मेरे लिए काफ़ी किफ़ायती रहेगा। ऐसे मेरा घर भी जल्दी बन जाएगा और बचे हुए पैसों से मैं ज़रूरत का सारा सामान खरीद लूँगा। रमेश अपना घर बांस और भूसे से बनाने का फैसला लेता है। दूसरी तरफ सुरेश भी घर बनाने के बारे में विचार करता है। मैं अपना घर लकड़ियों का बनाऊंगा। लकड़ियों से बना हुआ घर ठंडा रहेगा और मैं आराम से सो पाऊंगा। और तो और, बचे हुए पैसों से मैं आरामदायक गद्दे भी ले लूंगा। ऐसा सोचते हुए सुरेश लकड़हारे के पास जाता है और अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ खरीदता है। तीसरा भाई गणेश एक मजबूत घर बनाने के बारे में सोचता है। वह अपनी सारी जमा पूंजी लाल पत्थर और चावल के आटे को खरीदने में लगा देता है। फिर उसके पास बाकी सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते। गणेश हिम्मत नहीं हारता और खेती बाड़ी करके पैसे जोड़ता है।
कुछ समय बाद कड़े परिश्रम से गणेश अपना घर बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लेता है और अपना घर बनाना शुरू कर देता है। इसी बीच रमेश और सुरेश अपना अपना घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। कुछ महीनों बाद गणेश का घर भी बनकर तैयार हो जाता है और वो बहुत खुश होता है। तीनों भाई अपने अपने घरों में शांति से रह रहे होते हैं। एक दिन बहुत तेज भूकंप आता है। भूकंप आने की वजह से रमेश का बांस और भूनसे का घर और सुरेश का लकड़ियों का घर तहस नहस हो जाता है। वे दोनों भागे भागे गणेश के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि गणेश का घर वैसे का वैसा ही है। अंदर आ जाओ भाइयों। रमेश और सुरेश घर के अंदर जाते हैं। उन्हें अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी होती है। हमें माफ कर दो भाई, हमने अपन लिए घर तो बना लिया लेकिन यह भूल गए कि नींव मजबूत रखना बहुत ज़रूरी होता है। तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। एहसान कैसा भाई, आखिर मदद की घड़ी में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं, और तुम तो मेरे भाई हो। माँ भी हमेशा यही चाहती थी कि हम ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करें। उस दिन के बाद से वे तीनों भाई खुशी खुशी एक साथ गणेश के घर में रहने लगते हैं और मिलकर काम करते हैं।